हिंदी क्षितिज काव्य अथवा पद्य खंड के प्रथम पाठ कबीरदास और साखी शब्द इसका अध्ययन करेंगे। इस साखी शब्द का अध्ययन करने से पहले हमें कबीरदास के बारे में जान लेना आवश्यक है। हिंदी साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। पद्य साहित्य को 4 कालक्रमों में विभक्त किया गया है, जिसमें है वीरगाथा काल या आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कबीरदास जी भक्तिकाल के प्रमुख कवि थे। भक्तिकाल में 2 शाखाएं मुख्य रूप से थीं, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म सन 1398 संवत 1455 में काशी में हुआ था। सन और संवत के बीच में 57 ईयर का गैप होता है। सन संवत से 57 ईयर पीछे चलता है। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्होंने लोकलाज के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक दिया था। वहां से उठाकर नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। क्योंकि जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और पालन पोषण जुलाहा दंपति ने किया था, इसलिए कबीरदास पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का प्रभाव पड़ा था। इसीलिए ये दोनों धर्मों के पोषक भी थे। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था, जिनसे कमाल और कमाली नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई थी। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास ने रामानंद को अपना गुरु माना था। वैसे तो कबीरदास की विधिवत शिक्षा नहीं हो पाई थी, क्योंकि इन्होंने स्वयं अपने विषय में कहा था, मस कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात मैंने कागज को छुआ तक नहीं है और कलम को हाथ तक नहीं लगाया है, कभी उसे हाथ में भी नहीं लिया है। यह जो कुछ भी गा उठते थे, इनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। इनसे संबंधित 3 रचनाएं हैं, साखी, शब्द और रामायणी। साखी में कबीरदास की अनुभूतियां संकलित हैं। यह दोहा छंद में लिखा गया है। इसमें उपदेश की विशेष प्रधानता है। साखी जो है वो उपदेश प्रधान रचना है। दूसरा शब्द है, इसमें गेय पदों को स्थान दिया गया है और कबीरदास ने प्रेम साधना को प्रकट किया है। तीसरा है रामायणी। इसमें इन्होंने स्तुति वर्णन, रहस्यवाद, उपदेश वर्णन तथा लोक उपकार का निरूपण किया है। इनके इस रचना में चौपाई है। चौपाई में रामायणी की रचना की गई है। इनके तीनों रचनाओं को इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया है। यह भी माना जाता है कि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही माना जाता है और यही प्रमाणिक भी माना गया है। कबीरदास की मृत्यु 1518 संवत 1575 के आसपास मगहर में हुई थी। इसके विषय में एक कहावत कही जाती है, सब दिन काशी मरेक दिन मगहर। उस समय लोगों के बीच में यह अफवाह फैली हुई थी, यह धारणा फैली हुई थी कि जिनकी मृत्यु काशी में होती है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जिनकी मृत्यु मगहर में होती है उन्हें नरक की प्राप्ति होती है।
इस अवधारणा को मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए मृत्यु निकट होने पर कबीरदास जी मगहर चले आए थे। इनके अंत्येष्टि के संबंध में भी एक किंवदंती प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके दाह कर्म को लेकर के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय के लोग इन्हें दफनाना चाहते थे और हिंदू संप्रदाय के लोग इन्हें जलाना चाहते थे। बाद में जब इनके शव से कफन हटाया गया तो वहाँ पर पुष्प राशि मिली, जिसे हिंदू और मुस्लिमों ने आधा आधा बांट लिया और इस तरह से उनमें जो दाह कर्म को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था वो समाप्त हो गया। कबीरदास जी के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसे व्यक्तित्व को लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। वास्तव में वे हिंदी साहित्य सागर के अमूल्य रत्न हैं। इस वीडियो में हमने कबीरदास जी के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।